राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरी इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे देव उठनी एकादशी कब है। तो 11 नवंबर को है या 12 को या 13 को, तो इसमें हम आज चर्चा करेंगे। देव उठनी एकादशी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब होता है, तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। तो देव उठनी एकादशी क्यों कहते हैं, तो हमारे प्रभु जो नारायण हैं वो योग निद्रा में सोए हुए हैं, ऐसा मान्यता है हमारे शास्त्रों में। तो योग निद्रा में देव शयनी एकादशी के दिन जाते हैं भगवान, और देव उठनी एकादशी के दिन वो जाग जाते हैं। और जैसे ही वो जागते हैं वैसे ही माँ तुलसी के साथ उनका विवाह संपन्न होता है। हम भी करवाते हैं, आप सब भी करवाइए। तो देव उठनी एकादशी से पहले ये 4 महीना भगवान योग निद्रा में गए हुए होते हैं। तब तक हम सभी सनातनियों के यहाँ कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता है, वर्जित होता है। तो जैसे मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, शादी विवाह हो गया, इंगेजमेंट हो गया, इस प्रकार का मांगलिक कार्य हमारे यहाँ नहीं किया जाता है। जब भगवान उठते हैं, उठते हुए ही वो सबसे पहले माँ तुलसी से विवाह करते हैं, यानी सबसे मंगल काम भगवान शुरू करते हैं। उसके बाद भगवान को मानने वाले सभी सनातनियों के यहाँ शुभ कार्य होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो तुलसी विवाह करने के लिए जो आपके यहाँ पीड़ा में जो तुलसी जी हैं उनको लाल चुनरी, लाल सिंदूर, लाल बिंदी, चुनरी ओढ़ा करके 16 श्रृंगार अगर आप कर सकते हैं तो माँ तुलसी को सजा करके और बगल में नारायण को, शालिग्राम भगवान को सुंदर सिंहासन पे बैठा करके उनको गन्ने का मतलब मंडप छवा करके, और जितना अच्छा से आप कर सकते हैं उतना अच्छा से एक दूसरे का विवाह संपन्न कीजिए। और कन्यादान सबसे बड़ा दान है। तो जो तुलसी विवाह करता है देव उठनी एकादशी के दिन, उसे कई गुना ज़्यादा फल कन्यादान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जिनके कन्याएं नहीं है, बेटियां नहीं है, वो तो तुलसी का विवाह जरूर करवाएं, क्योंकि उनको कन्यादान का ही फल मिलेगा। और जिनको कन्या है वो भी करें, क्योंकि माँ तुलसी एक भगवान दैविक कन्या है, तो उनका विवाह कराने से तो हमको भगवान का भक्ति और भगवान दोनों प्राप्त हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि भगवान माँ लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा माँ तुलसी जी को प्यार करते हैं। तो बिना तुलसी के तो प्रभु जल का भी भोग नहीं लगाते हैं, कुछ भी भोग नहीं लगाएंगे, चाहे कितना भी दिन कुछ भी हो। आप 56 भोग भी लगा देते हैं, अगर तुलसी का एक भी पत्ता उसमें नहीं डालते हैं तो प्रभु उसका भोग नहीं लगाते हैं। तो समझ जाइए कि तुलसी कितना अधिक प्रिय है भगवान के। तो माँ तुलसी से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, जिस प्रकार आप अपने प्रभु के हृदय में हमेशा के लिए प्रिय हैं, उसी प्रकार भगवान हमको भी अपना प्रिय बना ले, हम भी भगवान के भक्त बन जाएं। तो भगवान की भक्ति आसान से प्राप्त हो जाती है जो तुलसी शालिग्राम का विवाह करवाता है उसको। और उस दिन एकादशी का व्रत करें, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और व्रत करने का पहले नहा धोवा करके संकल्प लें, पूजन पाठ करें। देव उठनी एकादशी के दिन एक कार्य अवश्य करें कि आप जो स्नान करेंगे उसमें हल्दी का पाउडर, हल्दी डाल करके स्नान करें। भगवान शालिग्राम को भी हल्दी जरूर चढ़ाएं या पीला चंदन चढ़ाएं। और पीपल का वृक्ष में जल में हल्दी डाल करके और एक दीपक और जल और कुछ प्रसाद जा करके अर्पित करें। पीपल का पूजन जरूर करें, भगवान विष्णु का पीपल में वास है, तो पीपल का पूजन भी उस दिन जरूर करें, देव उठनी एकादशी के दिन। और 4 महीना के लिए भगवान जो योग निद्रा है वो पाताल लोक में चले जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं
कि राजा बलि के यहाँ, जब राजा बलि स्वर्ग पे आक्रमण करने वाला था, स्वर्ग का सिंहासन छीन करके खुद वहाँ पे बैठने वाला था, जब भगवान को जब पता चला, जब इंद्र ने जाकर के बताया और सभी देवी देवताओं ने जाकर के बताया राजा बलि के बारे में, फिर भगवान राजा बलि के यहाँ वामन रूप धर करके, यानी छोटे से बालक बन करके अभिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। राजा बलि सब कुछ दान कर देता है, यानी खुद भी अपने आप को दान कर देता है। तो भगवान उसके दान से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उसको पाताल लोक का राजा बना देते हैं और बोलते हैं मांगो बलि, कुछ मांगो। तो बलि मांगता है कि हे प्रभु, हम पाताल लोक में आप हमको भेज रहे हैं तो हम खुशी खुशी जा रहे हैं क्योंकि आप भेज रहे हैं, लेकिन मेरा मांग अगर है तो यही है कि आप हमें पाताल लोक में हर साल 4 महीना दर्शन देते रहना होगा। तो दर्शन देने के लिए भगवान को वहीं रहना होगा। तो भगवान फिर राजा बलि के यहाँ ही जाते हैं अपना वचन पूरा करने के लिए। और ये 4 महीना जो है शिव जी को, शंकर भगवान को ये सृष्टि चलाने का कार्यभार सौंप देते हैं। तो 4 महीना भगवान शिव जो है सृष्टि को चलाते हैं। जिस दिन भगवान उठ जाते हैं, अब प्रभु अपना सृष्टि को चलाएंगे और भगवान भोलेनाथ को जो अपना अलग कार्य है शमशान संभालने का वो संभालेंगे। तो देव उठनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल भी ना करें और जितना भी हो सके भगवान का नाम मंत्र का जाप करें, कीर्तन करें। घी का दीपक तुलसी का सूखी पतली पतली लकड़ी के साथ जरूर जलाएं। इससे आपके घर में सारे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर के भगवान के भक्ति प्रवेश करेगी। जय श्री श्याम, राधे राधे।